अब आगे करेंगे हम लोग। व्युपगत के सिद्धांत को लागू करके लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित राज्यों को मिलाया। कौन कौन राज्यों को मिलाया? तो भोजपुरी में एक वर्ड है सजैबू, सजैबू ना झांसी। आपका ये 100 से हो गया 17। 17 को कब मिलाया? तो 1848 में। और जय से हो गया जैतपुर। जैतपुर को कब मिलाया? तो 1849 में। और बौ से हो गया आपका बौघाट। बौघाट को कब मिलाया? 1850 में। अब हो गया नागपुर। नागपुर को कब मिलाया? तो नागपुर को मिलाया 1854 में, 1852 में। एक ठो और छुटा, यानी ये बौ से हो गया बौघाट और हर्षव से हो गया उदयपुर। ये जो है आपका 100 से क्या हो गया आपका 17। और जय से क्या हो गया जैतपुर। और बौ से क्या हो गया बौघाट। और ये जो है आपका हर्षहुकार का मात्रा है, ये हर्षहुकार का मात्रा है। तो हर्षहुकार का मात्रा को हम यानी हर्षहु लेते हैं। ये उदयपुर, ये आपका हर्षहुकार का मात्रा है। ये क्या हो गया उदयपुर। उदयपुर, उदयपुर को कब मिलाया इसने? 1852 में। 1852 में। उसके बाद हो गया नागपुर। नागपुर को कब मिलाया? नागपुर को विलय किया 1854 में। 1854 में। उसके बाद झांसी, क्या हो गया ये? झांसी को कब मिलाया? एक कम कर दिए 54 में, यानी 1853। ये क्लियर हो गया। व्युपगत के सिद्धांत को लागू करके डलहौजी ने निम्नलिखित राज्यों को मिलाया। तो कैसे याद रखेंगे? सजेबू ना झांसी। तो 100 से हो गया 17, 1848 में मिला। जय से हो गया जैतपुर, 1849 में मिलाया। और बौ से हो गया बघाट, 1850 में। और हर्षऊ से हो गया उदयपुर, यानी हर्षऊकार की मात्रा लिए उदयपुर, 1852 में। और ना से हो गया नागपुर, 1854 में। और झा से हो गया झांसी, 1853 में। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है कि लॉर्ड डलहौजी व्युपगत के सिद्धांत के तहत किस वर्ष झांसी का विलय, विलय मतलब मिलाना, विलय का मतलब मिलाना किया गया? तो कब? आप अभी हम बताए झांसी को कब मिलाया? तो जरा 1853 में। कि करेक्ट आंसर किस में हो जाएगा? 1853। अब आगे क्वेश्चन है क्या? डलहौजी के व्युपगत के सिद्धांत के आधार पर विलय की गई प्रथम रियासत कौन सी थी? अब देखिए प्रथम रियासत कौन सी थी। तो ये किसका हम लोग पढ़ रहे थे? लॉर्ड डलहौजी का। तो कहीं ऑप्शन में है लॉर्ड डलहौजी? तो लॉर्ड डलहौजी कहीं ऑप्शन में है तो आप लिख दिए। और नहीं नहीं, क्वेश्चन क्या है? डलहौजी के व्युपगत के सिद्धांत के आधार पर विलय की गई मतलब मिलाया गया प्रथम रियासत कौन सी थी? हाँ, तो ये कहाँ पूछा? तो ये देखिए आपका ये लिखा हुआ है। और जाकर के जैतपुर, सबलपुर, झांसी, 17। तो क्या है? प्रथम, यानी सबसे पहले 17 को मिलाया, यानी फर्स्ट में 17 को मिलाया। उसके बाद जैतपुर और सबलपुर को, यहां एक काम करते हैं, जैतपुर और सबलपुर लिख दो। तो जैतपुर और सबलपुर, या संबलपुर कहीं कहीं रहेगा। तो इसको हो गया आपका 1849। ये दोनों हो गए। और आगे अब ये क्वेश्चन किसको मिला लिया? ये जैतपुर, संबलपुर, झांसी, 17 को पहले, यानी फर्स्ट में मिलाया जैतपुर को, सेकेंड में मिलाया जैनपुर को, और जैतपुर और सबलपुर को। थर्ड में मिलाया किसको? तीसरी में बौघाट को। चौथा में किसको मिलाया? आपका उदयपुर को। और पांचवा में किसको मिलाया? नागपुर को। छठा में मिलाया किसको? झांसी को। तो उसी के अकॉर्डिंग देखिए इसमें प्रथम यानी पहले किसको मिलाया? तो जैतपुर तो होगा ही नहीं, सबलपुर भी नहीं होगा, झांसी भी नहीं होगा, क्या होगा? 17 हो गया। ये अब आगे क्वेश्चन फिर क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन
वेपगत के सिद्धांत की, लॉर्ड डलहौजी की नीति का पहला शिकार था। अब फिर वही बात, क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछा, ये क्वेश्चन किसके लिए है? तो आप देखिए यहाँ पर सारा लिखा हुआ ये है, यहाँ निम्नलिखित में से कौन से वेपगत के सिद्धांत की लॉर्ड डलहौजी की नीति का पहला शिकार, मतलब उसने जो वेपगत सिद्धांत को नीति अपनाई तो पहला शिकार कौन हुआ? तो 17, तो 17 है ऑप्शन में, हाँ 17 है। अब लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय कब किया था? तो अवध का विलय कब किया था लॉर्ड डलहौजी ने? 1848 में कि 1856 में कि 1857 में कि 1855 में? तो ये करेक्ट आंसर विल बी कितना हो जाएगा? 1856 हुआ, यानी 1856 में अवध को विलय कराया था। अब आगे हम लोग, निम्नलिखित में से किसने अवध को एक अशांत क्षेत्र में घोषित करने का महत्वपूर्ण करने में भूमिका निभाई, ताकि इसे ब्रिटिश नियंत्रण की अवधि में करने में भूमिका निभाई, ताकि इसे ब्रिटिश नियंत्रण की अवधि ला सके? यानी एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, कब पूछा? 17 नवंबर 2021 को पूछा गया है। तो चलिए, यानी क्या पूछा, निम्नलिखित में किसने अवध को एक अशांत क्षेत्र में घोषित करने का महत्वपूर्ण करने में भूमिका निभाई थी? किसने? तो लॉर्ड डलहौजी ने, यानी इसी ने। अब आगे लॉर्ड डलहौजी कहीं है ऑप्शन में तो लगा दीजिए, लॉर्ड डलहौजी ऑप्शन डी में है ये आपका। किस गवर्नर जनरल का जन्म स्कॉटलैंड में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी का स्कॉटलैंड में हुआ था, पहले हम पढ़ा चुके हैं। अब आगे फिर क्वेश्चन क्या है कि लॉर्ड डलहौजी का असली नाम क्या था? तो लॉर्ड डलहौजी का असली नाम क्या था? तो उस पहले हम पढ़ा चुके हैं लॉर्ड डलहौजी का, जेम्स एंड्रयू ब्राउन रामसेन था ने, रामसे, यानी पढ़ा चुके हैं। भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल शासन काल में शुरू किया? यानी ये पोस्टल जाकर के डिपार्टमेंट का जो स्थापित किया था, तो किस, यानी भारत गवर्नर जनरल ने, ये सॉरी यानी लॉर्ड डलहौजी ने। तो ये भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल शासन काल में शुरू किया गया था? लॉर्ड डलहौजी ने। भारत में इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सिस्टम का शुरुआत करने का काम किस गवर्नर जनरल ने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। जेम्स एंड्रयू रामसे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? यानी किसका था वास्तविक नाम? यानी लॉर्ड डलहौजी का था। अब ये मतलब कि जाकर के पूरा ही क्वेश्चन कर दिए हैं, और इसका सारा थ्योरी भी लिखा हुआ है, उसका थ्योरी पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ लीजिएगा। अगर कहीं मिस्टेक अगर हुआ होगा तो सुधार लीजिएगा, इसके लिए सॉरी।